हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। आज की हमारी वीडियो एमपीएससी 4 सब्जेक्ट की है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीर सावरकर जी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट ये जनरल नॉलेज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक, हमारे समाज सुधारकों में से एक, हमारे महानायक, हमारे वीर विनायक दामोदर सावरकर। इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सी स्ट्रगल किए, बहुत सी आलोचनाओं का भी इनको सामना करना पड़ा। ये बहुत बहादुर थे। इन्होंने बहुत से काम ऐसे किए जो भारत में इनसे पहले किसी ने नहीं किए, तो इनको वीर की उपाधि दी गई। और इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम ये कब कब जेल गए, इन्होंने कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, और साथ ही साथ इनकी कुछ किताबें और हिंदुत्व पर इनके विचार, और स्पेसिफिकली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारी एमपीएससी 4 का है वो है वीर सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद पर क्या विचार है। तो ये A to Z सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से एंड तक मेरा वीडियो देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, इनके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में नासिक के पास एक गांव है भागुर नाम का गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम राधाबाई। केवल जब 9 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। किस कारण? उस समय भारत में हैजा बहुत बुरी बीमारी था, बहुत बड़े लेवल पर फैला था, इलाज भी नहीं होता था। तो हैजे की बीमारी के कारण इनकी माता जी राधाबाई जी का देहांत हो गया। पिता दामोदर पंत सावरकर। दामोदर पंत सावरकर का भी कुछ समय बाद, मतलब इनकी माता जी के कुछ वर्षों के बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया 1899 में। इनको भी एक बीमारी हुई जिसका नाम था प्लेग। वो भी बहुत बुरी बीमारी, लाइलाज बीमारी उस समय के लिए। इनके 2 भाई थे, गणेश और नारायण, और तीसरे ये खुद वीर सावरकर। यानी कि सबसे बड़े भाई गणेश, फिर वीर सावरकर जी, और फिर उसके बाद नारायण। जो गणेश थे उनको बाबा राव के नाम से भी जाना जाता है। गणेश बड़े भाई होने के नाते परिवार का सारा लालन पालन इनके माता पिता के देहांत के बाद इन्होंने ही किया। इनकी एक बहन थी नैनाबाई, पत्नी यमुनाबाई। यमुनाबाई से इनको 2 पुत्रों और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम प्रभाकर और विश्वास। प्रभाकर अल्प आयु में ही चल बसे, और पुत्री प्रभात चिपलूणकर। राजनीतिक पार्टी जो इन्होंने ज्वाइन की वो थी अखिल भारत हिंदू महासभा। इनकी कुछ रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्या, इन्होंने जो भी रचनाएं की वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के हर वासी के लिए, इनफैक्ट विश्व के हर निवासी के लिए, कि वो भारत के महत्व को जाने कि भारत है क्या। तो सबसे पहले मेरा आजीवन कारावास। इनको 2 बार आजीवन कारावास हुआ था अपनी लाइफ में। अंडमान की प्रतिध्वनियाँ, तीसरी भारतीय स्वतंत्र युद्ध, चौथी हिंदुत्व, पांचवी जिस पुस्तक ने संपूर्ण ब्रिटिश वासियों के नाक में दम करके रख दिया था, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी, वो बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इनकी लाइफ की, जिसकी वजह से इनको बहुत से प्रतिरोधों का, बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार तो इनकी बुक प्रकाशित भी नहीं हुई, मतलब प्रकाशित करने में बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत मुश्किल से इनकी ये किताब प्रकाशित हुई थी।
अब हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या घटनाएं इनके जीवन में हुई जिनकी वजह से इनको या तो वीर कहा जाता है और या फिर ये आज भी इतने याद किए जाते हैं, इनका स्थान अतुलनीय है। तो कुछ चीज़ें मतलब मैंने आपको कहा ना कि ऐसा काम इन्होंने जो भारत में कुछ काम ऐसे किए जो भारत में क्या किसी ने भी मतलब अभी तक नहीं किए थे। तो वीर सावरकर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र स्थान लंदन में जाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब बगावत, शुरू से ही इनके जो विचार रहे वो बगावत वाले रहे। ये हिंदू राष्ट्र चाहते थे, अपने हिंदुस्तान को अपने हिंदुस्तान का जो झंडा था, उसका जो परचम था वो पूरे विश्व पर लहराना चाहते थे। तो उसका अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए इनका शुरू से ही इनका जो मन मस्तिष्क, इनके विचार एक क्रांतिकारी वाले थे। इसका और प्रभाव ये पड़ा कि ये बचपन से ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी की और शिवाजी की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनके मन में बचपन से ही क्रांतिकारी ने जन्म ले लिया था। अपने विचारों की वजह से, मतलब अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से बैरिस्टर की डिग्री से इनको हाथ धोना पड़ा था। 1905 में इन्होंने बंग भंग के बाद 1906 में स्वदेशी का नारा दिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, भारतीय व्यक्ति। और उसी समय इन्होंने विदेशियों के वस्त्रों को, उनसे उनके बनी हुई वस्तुओं को अस्वीकार करते हुए विदेशी वस्त्रों की होलिका भी दहन की थी, होलिका भी जलाई थी। प्रथम भारतीय जिनके द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। ये ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 की वॉर को, 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। मतलब इससे पहले किसी में ये कहो कि ताकत ही नहीं थी, किसी में इतना साहस ही नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल दे कि वो 1857 का जो युद्ध हुआ वो एक्चुअल में वो एक युद्ध था, कोई सिपाही प्रतिद्वंदी नहीं थी। 1907 में इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मैंने आपको बताया कि ये पहले भी इसके बारे में कि इसके प्रकाशन में बहुत सी अड़चनें आई। अड़चनों के बावजूद भी 1907 में 1908 तक इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया गया और इस पुस्तक ने तहलका मचा दिया था। अंग्रेज़ी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इस पुस्तक ने बात को सिद्ध कर दिया था कि 1857 में भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में कोई सिपाही प्रतिद्वंदी नहीं हुई थी, बल्कि भारतीयों का अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने प्रथम झंडा बनाया जिसे 1960 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा द्वारा फहराया गया था। गोवा की मुक्ति के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। मतलब हमारे भारत में भाई पोर्तुगीज़ थे ना, गोवा की साइड पे पुर्तगाली लोग, तो उनको भारत से बाहर भगाना चाहिए और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराना चाहिए, यह इन्होंने बात कही थी। जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब बनाया जा रहा था, तो इन्होंने धर्म चक्र का सुझाव दिया कि तिरंगे झंडे के मध्य धर्म चक्र बनाया जाना चाहिए, इसकी स्थापना करनी चाहिए, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनाया भी। ये ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने जेल में कील और कोयले से कम भी नहीं तो 10,000 से भी ज़्यादा पंक्तियों की रचना की। वीर सावरकर के लिए कहा जाता है कि ये वीरता के प्राय हैं, इसीलिए इनको वीर की उपाधि दी जाती है। इन्होंने हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा दिया। पूरी कोशिश थी इनकी कि अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत को आज़ाद कराया जाए, लेकिन इनको बहुत सी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा।
महात्मा गांधी और वीर सावरकर के विचार तो नहीं मिलते थे, उनमें बहुत अंतर था, पर वीर सावरकर की देशभक्ति से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए। संस्थाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की इन्होंने स्थापना की। सबसे पहले आता है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना इन्होंने 1900 में की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में स्वतंत्रता के प्रति चेतना जागृत करना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। दूसरी इनकी संस्था 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई, और तीसरी इनकी संस्था जो कि इन्होंने लंदन में स्थापित की थी 1905 में, जब स्वराज मूवमेंट चल रहा था उस दौरान इन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई थी। मैंने आपको बताया ना, बंग भंग के पश्चात 1906 में इन्होंने ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं की होली जलाई और पूर्ण स्वराज की मांग की। तो ये फ्री इंडिया संस्था के तहत ही इन्होंने किया। अब आता है भाई जेल। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो अपने जीवन काल में 2 बार कारावास में गए, 2 बार जेल में गए। तो सबसे पहले आता 1910 में और दूसरी बार गए 1948 में। तो जब ये 1910 में जेल गए उसका क्या कारण था? एक ICS कलेक्टर थे AMP जैक्सन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब जब उनकी हत्या हुई तो 37 लोगों का नाम चार्जशीट में फाइल किया गया, जिसमें से 2 नाम मुख्य होते हैं, एक गणेश सावरकर का और एक वीर सावरकर का। तो 1910 में वीर सावरकर को 50 साल का आजीवन कारावास हो जाता है। इस कारावास में उनको भेज दिया जाता है अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल में, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। बहुत सी कविताओं की यहाँ पर इन्होंने रचना की। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कील और कोयले से इन्होंने कम से कम भी 10,000 से भी ज़्यादा कविताओं की रचना उनकी दीवारों पर की। और फाइनली जनवरी 1924 को इनको उस सेलुलर जेल से, यानी कि काला पानी जेल से रिहा कर दिया जाता है। दूसरी बार इनको जेल हुई जब गांधी जी की हत्या की गई गोली मारकर 1948 में। तो शक के लिहाज से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये उस समय पर RSS के सदस्य थे, और उसके साथ साथ इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल में डाला गया, और साथ ही साथ RSS पर भी बैन लगा दिया गया। वीर सावरकर की मृत्यु 26 जनवरी 1966 को 26 जनवरी 1966 को इनका देहांत हुआ। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले आत्मर्पण किया था, यानी कि खाना पीना छोड़। इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक जो कि है हिंदू महासभा। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के सदस्य बने, लीडर बने, सदस्य नहीं लीडर बने उसके, और 2 नेशन पॉलिसी के ये सपोर्टर थे। सावरकर का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते, और इसीलिए इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने की, या ये कहो कि ज़मीन के आधार पर, भौगोलिक आधार पर एक दूसरे को अलग करने की बात कही, और 2 नेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। इन्होंने इसके कारण बताया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों की सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं, उनके इतिहास में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये तो कहते थे कि भाई हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना चाहिए, पर ये इस बात का फेवर नहीं करते थे कि जगह के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग करना चाहिए। ये मानते थे कि ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से हिंदू मुसलमान से बहुत अलग है, परंतु हमारे भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, इस चीज़ के ही खिलाफ थे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदुत्व पर वीडी सावरकर के क्या विचार थे। तो 3 चीज़ों पर आधारित मानते हैं हिंदुत्व को वीडी सावरकर कि भाई 3 ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिसके आधार पर हिंदुत्व की स्थापना की जा सकती है। सबसे पहले एक भाषा, मतलब राष्ट्र में ना एक भाषा होनी चाहिए। यह संस्कृत को और हिंदी को बहुत महत्व देते थे, तो इनका कहना था कि हिंदी या संस्कृत में से कोई एक भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। भौगोलिक एकता, भाषा, लिंग, भौगोलिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जातीय गुण, यानी कि हमारे भारत में ना वर्ण व्यवस्था कायम थी, पर यह वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि जातीय आधार पर वैसे एकता स्थापित होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, पर एकता के आधार पर ही हिंदुत्व की स्थापना की जा सकती है। हिंदुत्व की स्थापना के दो तरीकों से हिंदुत्व को अपनाया जा सकता है। ये कहते हैं कि एक तो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत, मतलब अखंड भारत जिसका कोई तोड़ नहीं सकता, वो अखंड भारत। हिंदूवाद अर्थात हिंदुत्व का इन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है। 1923 में हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू पुस्तक की इन्होंने रचना की। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली अनेक कुप्रथाओं पर प्रहार किया। इस पुस्तक में उन्होंने पूरी तरह से उसका पुरजोर विरोध किया है। गौ पूजन को यह नहीं मानते, यह मानते हैं कि गाय एक उपयोगी पशु है। वह मानते थे कि मनुष्य पहले है, बाद में पशु और पक्षी। वीर सावरकर का मानना था कि आज जितनी भी जातियां भारत में हैं, सभी के पूर्वज हिंदू हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी एक हैं। हमारी संस्कृति बेहद पुरानी है। यह हिंदूवादी राष्ट्र की कल्पना करते हैं। वीर सावरकर एक भाषा को अपनाने के लिए जोर देते हैं, हिंदी या संस्कृत। संस्कृत ऐसी भाषा है जो हमारे इतिहास की गणना करती है। यह वर्तमान में विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा ने अपने महत्व को, अपनी पहचान को बढ़ाया है। विदेशों में संस्कृत के विकास पर बल भी दिया गया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत महत्व दिया जाता है। वीर सावरकर ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने संस्कृत समझ ली, वह विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें बड़ी ही सरलता से समझ सकता है। अब वीर सावरकर हिंदुत्व पर बात कह रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि वह मुसलमानों का विरोध करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वीर सावरकर है वो मुस्लिमों के विपक्षी नहीं हैं। इनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के रहन सहन में, उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके इतिहास में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण यह एक नहीं हो सकते। परंतु भौगोलिक आधार पर इनको अलग भी नहीं किया जा सकता, मतलब भारत के टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है वीर सावरकर जी के हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़े हुए क्या विचार थे। वीर सावरकर भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुत्व शब्द की गणना की। उन्होंने राजनीतिक दर्शन में मानवतावाद, सार्वभौमिक व्यावहारिकतावाद, तर्कवाद, यथार्थवाद आदि का प्रयोग किया है। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, कवि, लेखक, हिंदू राष्ट्रवादी भी थे। वीर सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। यह हिंदुत्व को बहुत महत्व देते थे। इनके अनुसार अन्य किसी धर्म की निंदा नहीं की गई, लेकिन यह मानते थे कि जैन, बौद्ध आदि जितने भी धर्म हैं
वह सभी हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। आधार हिंदू धर्म ही है। मतलब कहने का ये है कि हिंदू धर्म ही सभी धर्मों का आधार है। वह हिंदू एवं मुसलमान का बंटवारा धर्म के आधार पर देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। मतलब मैं कह रही थी कि जो हिंदू धर्म का बंटवारा है वह हिंदू और मुसलमान धर्म का वो बंटवारा धर्म के आधार पर या देश के जो ज़मीन है उसको बांट कर नहीं करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि इन दोनों पर परस्पर सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से विभिन्नताएं हैं। भौगोलिक आधार पर बंटवारा करने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। वीर सावरकर भारत को एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वह हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं के सख्त विरोधी थे। हिंदू धर्म में फैली रूढ़िवादी कुप्रथाओं को दूर करने के पक्ष में थे। हमारे भारतीय समाज में दलित वर्गों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इस सोच को व्यर्थ बताते हुए पतित पावन मंदिर की 1924 में वीर सावरकर जी द्वारा स्थापना की गई, जहां ब्राह्मणों के साथ साथ हर एक वर्ण, दलित, शूद्रों, वैश्य, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से कोई भी मनाही नहीं थी। वीर सावरकर के मतानुसार हमारे समाज, हमारे देश के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त है। जब तक हम इसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें आपस में लड़वा कर विभाजित करने में सफल होंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना होगा। हिंदू धर्म के महत्व से साक्षात करवाते हुए उनका कहना था, हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखी पोथी नहीं जो ताड़पत्र चटकते ही चूर चूर हो जाए, आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाए। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव नहीं, यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह मात्र एक शब्द नहीं अपितु पूर्ण इतिहास है। अधिक नहीं तो 40 सहस्त्राब्दियों का इतिहास इसमें समाया हुआ है। वीर सावरकर ने माना कि हजारों भाषण देने से अच्छा है खुद आगे बढ़कर समाज के लिए सुधार किए जाएं। उन्होंने समाज के सुधार में, मतलब हिंदू समाज में 7 बेड़ियों का वर्णन किया है। 1921 में उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसमें हिंदू समाज की 7 बेड़ियों में जातिगत विषमता तथा अन्य हिंदू धर्म के सामाजिक बुराइयों को दूर कर हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया। तो ये हिंदू समाज की 7 बेड़ियां क्या हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहली बेड़ी स्पर्शबंदी। स्पर्शबंदी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि छूने से मनाही होना। मतलब भारत में जो थे ना 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो इनमें से जो सबसे निचला वर्ग था, दलित वर्ग, इन लोगों को अछूत माना जाता था कि इनको छूने से भी लोग डरते थे कि हम अशुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मण वर्ण डरता था। तो आज तो ये धारणा हमारे भारत में नहीं है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे भारत में कण कण में यह तुच्छ, यह रूढ़िवादी जो कुरीति थी वो समाई हुई थी। इसका विरोध करते हुए सावरकर ने स्पर्शबंदी को हमारे समाज की बेड़ी माना है। जब तक ये अछूत, ऊंच नीच का भेदभाव समाज में बना रहेगा तब तक हिंदू समाज की एक स्थापना नहीं की जा सकती, हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। व्यवसाय बंदी।
दूसरी हमारी हिंदू समाज में बेड़ी है व्यवसाय बंदी। हिंदू समाज के व्यक्ति वर्ण के आधार पर व्यवसाय का चयन करने हेतु बंदी नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा है ना कि पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र संबंधित उसका वर्ण का काम करेगा, वैश्य का बच्चा वैश्य वाले काम करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वीर सावरकर ने कहा कि व्यवसाय व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार चुनने का अधिकार होना चाहिए। वह अपने व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकता है। ये नहीं कि परंपरागत तौर पर उसके माता पिता जो कार्य करते चले आ रहे हैं वही कार्य उसको करना होगा। बिना जातिगत भेदभाव के व्यवसाय का चयन हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्ण के आधार पर व्यवसाय नहीं, अपितु व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर पेशे का चयन करने की स्वतंत्रता उसको अवश्य मिलनी चाहिए। उसके अनुसार सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं और अपने कर्मों द्वारा अपनी पहचान कायम करते हैं। यानी कि जो वीर सावरकर हैं वो कहते हैं कि सभी लोग जन्म से शूद्र हैं और अपने ज्ञान अपने योग्यता के आधार पर अपने व्यवसाय को चुनने के लिए मुक्त हैं। अगला हमारा हिंदू समाज की जो बेड़ी इन्होंने बताई वो है वेदबंदी। वेदोक्त बंदी है वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन। वीडी सावरकर का मानना है कि हिंदू धर्म में रचित महान ग्रंथों, वेदों, पुराणों पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। वेदों द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उच्च कुल और निम्न कुल का भेद नहीं समझ मंदिरों में वर्तमान काल में भी ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन सावरकर द्वारा ये ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करके पतित पावन मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसमें ऐसा कोई भी अवरोध नहीं था कि केवल पुरोहित जो हैं वो केवल ब्राह्मण वर्ण के ही बनेंगे। दलित वर्ण का व्यक्ति भी पुरोहित का काम कर सकता था। ना ही श्रद्धालुओं से संबंधित कोई नियम था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हर वर्ण का व्यक्ति उस मंदिर में जा सकता था। अगली बेड़ी है सिंधु बंदी। भारत में हिंदू धर्म से संबंधित लोगों में घिसी पिटी मान्यता एक और थी। इनके अनुसार समुद्र पार यात्रा करने से जाति का नाश होता है। यह एक बेतुकी सी, घिसी पिटी सी रूढ़िवादी सोच है। वीडी सावरकर खुद इस अवधारणा के खिलाफ थे और उन्होंने समुद्र यात्रा कर विदेश में शिक्षा प्राप्त की तथा भारत में लौटकर विदेश में भी अपने अंदर के हिंदू और हिंदुत्व को कायम रखा। अर्थात इन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट किया कि विदेशों में जाने से व्यक्ति अपना धर्म, अपना देश नहीं भूलता। अगली है बेटी बंदी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्मी पुत्री ब्राह्मण कुल के लड़के से ही विवाह करती थी। ऐसे ऐतिहासिक धारणा थी हमारे भारत में। विवाह करेगी और इसका विरोध वीर सावरकर ने किया। अंतरजातीय विवाह के संबंध में वीर सावरकर के विचार थे कि भिन्न जाति का होने पर विवाह ना होने देना अनुचित है। मतलब अगर लड़का या लड़की में से कोई एक या दोनों जो है वो एक जाति के नहीं हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका विवाह ना होने दिया जाए। और इस भेद को खत्म करने के लिए धर्मांतरण में भी संयोग होगा। मतलब बेटी बंदी, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ऐतिहासिक काल में
जिस वर्ण में पुत्री जन्मी है उसका उसी वर्ण में, उसी कुल में विवाह होगा। अर्थात अगर पुत्री ब्राह्मण कुल की है तो उसका ब्राह्मण वर्ग में ही लड़के के साथ विवाह किया जाएगा। अंतर जातीय विवाह निषेध था। इस चीज़ का वीर सावरकर जी ने घोर विरोध किया। रोटी बंदी। अगली बेड़ी है रोटी बंदी। रोटी बंदी भाई, इसका ऐसा मानना था पुराने लोगों का, हमारे भारत के, कि जो दलित वर्ग के लोग हैं अगर उनके हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कर लिया जाएगा तो संपूर्ण जाति का विनाश हो सकता है। यह एक तुच्छ रूढ़िवादी धारणा थी जो अंग्रेज़ों, मुसलमानों एवं हिंदू ब्राह्मणों की छोटी सोच का प्रतीक मानी जाती है। सावरकर के अनुसार कोई किसी के हाथ का खाना खाने पर विशुद्ध नहीं होता है। विशुद्धि हमारे कर्मों से आती है, किसी छोटी जाति के व्यक्ति के हाथ का खाना खाने से नहीं। सातवीं हिंदू समाज की बेड़ी इन्होंने बताई शुद्धि बंदी। वीर सावरकर हिंदू और हिंदुत्व में बढ़ोतरी के पक्ष में थे। वे कहते थे कि हमारे वेदों में हिंदू धर्म को अपनाने के लिए सभी का स्वागत किया गया है। उनका मानना था कि जितने मनुष्य हिंदू धर्म को अपनाएंगे, उसकी और कदम बढ़ाएंगे, विश्व पटल पर हमारे हिंदू राष्ट्रवादी भावना उतनी ही जटिल होगी। उनके अनुसार हिंदू धर्म अपनाने के लिए किसी पर रोक नहीं होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म अपना सकता है। निष्कर्ष: वीर सावरकर जातीयता, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक नजरिए से हिंदू व्यक्ति हेतु हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार भारत हिंदुओं की भूमि है क्योंकि उनकी जातीयता भारतीय है और हिंदू धर्म का जन्म भारत में ही हुआ है। हिंदुत्व हिंदू धर्म से बढ़कर है। यह एक राजनीतिक दर्शन के रूप में स्वयं को हिंदू धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं रखते हैं। हिंदुत्व हिंदुओं के राजनीतिक रूप से एकीकरण हेतु सहायक है। सावरकर का मानना है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्याय है। वर्तमान समय में वीर सावरकर हिंदुत्व के महानायक हैं। राष्ट्रवाद को लेकर जीने वाले, संपूर्ण जीवन भारत हेतु संघर्ष करने वाले महानायक वीर सावरकर हैं। इनकी पुस्तक द्वारा संपूर्ण भारत में राष्ट्रवादी एकता एवं हिंदुत्व की लहर दौड़ उठी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।